ये बात मैं माँ को कैसे बताऊं? शिल्पी गुस्से में थी और दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठी और फ़ोन पर अपने पति राजीव से कह रही थी कि मैं मायके जा रही हूँ। अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। देख लिया तुम्हारा प्यार। इतना कहकर गुस्से में फ़ोन काट दिया। शिल्पी ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसके सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 के आसपास रही होगी। उनका नाम सीमा था। वो शिल्पी को देखे जा रही थी। उनको अपनी तरफ देखते पाकर शिल्पी अपने मन की व्यथा और गुस्से में सीमा जी से कहने लगी, आंटी जी, ये शादी क्यों होती है? शादी करना कोई ज़रूरी है? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, फिर भी बात बात में मुझे मेरी सास टोकती रहती हैं और मेरे पति राजीव भी हमेशा अपने माँ का ही पक्ष लेते हैं। आंटी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी सब समझती हूँ। शिल्पी की बात सुनकर सीमा जी मुस्कुराई और शिल्पी से पूछी, कितने दिनों के लिए मायके जा रही हो? शिल्पी बोली, जिंदगी भर के लिए चली जाऊंगी, पर राजीव के पास वापस नहीं जाऊंगी। सीमा जी ने कहा, फिर तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी जो इतना बड़ा फैसला ले रही हो। शिल्पी बोली, आंटी जी, आपको तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हुए। क्या सब पति ऐसे ही होते हैं? वह अपनी माँ की ही बात सुनते हैं, पत्नी की नहीं। सीमा जी बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपनी सास से क्या परेशानी है? शिल्पी बोली, आंटी वह बात बात में अकड़ दिखाती हैं। सीमा जी बोली, हो सकता है कि वह स्वाभिमानी हैं, वो हर बात में अधिकार जमाती हैं। फिर सीमा जी बोली, बेटा वह तुमसे प्यार करती हैं। शिल्पी बोली, नहीं आंटी, वो मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। फिर सीमा जी ने बोली, हो सकता है कि वह तुम्हें सतर्क करती होंगी, उनका भी अपना अनुभव है, इसीलिए वह अच्छे बुरे को जानती हैं और तुम्हें भी वह बताती हैं। शिल्पी, तुम्हें एक बात मैं बताती हूँ, कोई भी माँ अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढती है जो उसके जीवन में उसी की तरह उसके बेटे की देखभाल करे। और तभी बीच में शिल्पी ने बात को काटते हुए बोली, आंटी जी, मैंने और राजीव ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है। फिर सीमा जी बोली, ओहो, तो लव मैरिज है? फिर सीमा जी की जिज्ञासा को देखकर शिल्पी ने अपने 3 साल पहले अतीत की बातें बताना शुरू किया। मैं अपने दोस्तों के साथ मुंबई गई हुई थी फैशन डिज़ाइन कॉन्सर्ट में, जहां से थोड़ी दूर पर होटल में हमारे लिए रूम बुक किया गया था। जब मैं काउंटर पर अपना आईडी प्रूफ दिखा रही थी तभी अचानक से देखा कि मेरा बैग कोई लेकर जा रहा है। मैं पीछे से भागते हुए गई और अपना बैग उसके हाथ से छीनती हुई उसको एक थप्पड़ जोर से जड़ दिया। फिर मेरे पीछे मेरे दोस्त भी आ गए। सब आश्चर्य से पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों मारा तूने उसको? मैं कुछ बोलती उससे पहले पीछे से एक आदमी आया और उसने बोला, मैडम, आप अपना बैग टैक्सी में ही भूल गई थी। शुक्र मनाइए कि मैं एक ईमानदार ड्राइवर हूँ। मेरी जगह कोई और टैक्सी ड्राइवर होता तो आपका बैग कभी वापस नहीं करता। और इतना सुनने के बाद मैं सकपका गई। मेरे सारे दोस्त मुझे एक साथ घूर रहे थे। और आपको पता है आंटी, जिस बंदे को मैंने थप्पड़ मारा था वो कोई और नहीं, राजीव ही थे। तो ऐसे मिली थी पहली बार राजीव से। फिर वहाँ से शुरू हुई हमारी लव स्टोरी और उसके 1 साल के बाद हमारी शादी हो गई। फिर सीमा जी बोली, ओहो, तो अब समझी, राजीव में ही कमियां होंगी। नहीं नहीं आंटी, राजीव अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे शॉपिंग करवाते हैं, मुझे सिनेमा भी दिखाते हैं और भी बहुत कुछ। यह सब मम्मी की परमिशन से ही तो करते हैं। वही तो कहती हैं राजीव को सब करने के लिए। मुस्कुराते हुए शिल्पी ने बोला। सीमा जी बोली, फिर तो तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती हैं। तभी तो तुमको कुछ ना कुछ कहती हैं। बेटा अपने ही अपनों को कहते हैं। उन्होंने तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी मानना है, तो उनको वह माँ का अधिकार तुम्हें भी देना चाहिए। बेटा ये बात भी सच है कि जब वह एक लड़की नए परिवार में आती है तब हमें उसकी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, न कि बुराइयों की ओर। सीमा जी की बात सुनकर शिल्पी बिल्कुल शांत रही और कुछ सोचने लगी। फिर कुछ देर बाद राजीव को फ़ोन करके बोली, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, तुम मम्मी जी का ख्याल रखना। राजीव बोला, तुम सिर्फ 4 दिन के लिए ही जा रही हो? मुझे तो लगा कि तुम कभी नहीं आओगी। और फिर हंसने लगा। फिर बोला, माँ तो मुझे कल ही लेने के लिए भेज रही हैं कि तू भी उसके साथ रहना और जल्दी ही मेरी बहू को घर ले आना।
और हाँ, तुम्हारा फैशन डिज़ाइन कोर्स का प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है और तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। इसीलिए माँ कह रही थी कि अब तो शिल्पी को कॉलेज भी जाना होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम तो ज़िंदगी भर के लिए गई हो, अब ये बात मैं माँ को कैसे बताऊँ? तब शिल्पी बोली, अच्छा जी, अब माँ की बात नहीं मानोगे? चुपचाप कल रवाना होकर आ जाना और माँ को भी ले आना, वह भी चंडीगढ़ घूम लेंगी और इसी बहाने हम तीनों लोगों की आउटिंग भी हो जाएगी। और इस तरह छोटी सी तकरार प्यार में बदल गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।